हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और हम आपको बताने जा रहे हैं आज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से और विद बेस्ट एक्सप्लेनेशंस एंड पाइजेस्ट वे। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार बने रहिए। आपके सामने स्क्रीन पर अब आए हुए हैं ये क्वेश्चन आपके सामने और आप देखते रहिए इन्हें लगातार। आप देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ टू ट्रांसपोर्ट वेरियस अमाउंट्स ऑफ ए सिंगल होमोजीनियस कम्युनिटीज़। तो जैसे हमारे 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, इनसे हमें हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं उन पर हमें माल पहुंचाना होता है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनी हुई होती हैं इन सच ए वे। तो ये कहता है इन सच ए वे, इस प्रकार से हम ट्रांसपोर्टेशन को बनाते हैं इन सच ए वे दैट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारा जो खर्चा है ट्रांसपोर्टेशन में वो सबसे कम हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये बनी हुई है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है और बाकी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑप्शन रॉन्ग है सब, हमारा केवल जो ऑप्शन है वो सेकंड ही सही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। हमने स्टूडेंट्स जो और भी सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूअलिटी और कन्वेक्स सेट, इनको बड़े आसान तरीके से आपको समझाया हुआ है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आप 1 घंटे में जो इस क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, आप उनको वैसे नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हमने इतने आसान तरीके उनके बताए हुए हैं कि आप उन्हें वहाँ आसानी से कर सकते हैं। उनमें ऐसे ऐसे मेथड बताए हुए हैं, तो आप ध्यान से अगर एक बार उन्हें देख लेंगे ना, तो आप 100 में से 100 क्वेश्चन ही मार के आएंगे ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी रिगार्डेड एज ए जनरलाइजेशन ऑफ द। तो जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो एक तरह से हमने भाई अलग अलग, जैसे हमारे ट्रक वाले हैं उनको हमने अलग अलग काम सौंपा होता है, तो एक तरह से असाइनमेंट प्रॉब्लम ही है ये। इट इज़ ए जनरलाइजेशन ऑफ। तो ये जनरलाइजेशन है हमारा ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही जनरलाइजेशन है। तो स्टूडेंट्स, इसका इसका मतलब हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है और बाकी क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हैं। अब चलते हैं हम, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ m by n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेड टू बी नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो अगर हम कोई फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं m by n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, इज सेड टू बी नॉन डीजनरेट बेसिक सॉल्यूशन। तो देखिए, आपके सामने जब वो दिया होता है कोई भी टेबल बना के, तो उसमें ये रो और कॉलम देते हैं। तो रो और कॉलम जो हैं, इसमें हम जो रो और कॉलम हमारे दिए होते हैं उनको हम सोल्व करते हैं और उनमें एलोकेशंस डालते हैं, और जब वो एलोकेशंस हो जाती हैं तो इसको हम सोल्व करते हैं। उसमें एलोकेशन कितनी आती हैं, इफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस। तो अगर m रो हैं, रो कितनी है, अगर हम देखें उसकी रो हमारी m है, अगर रो हमारी m है और कॉलम कॉलम जो हैं उसके n है, तो तब हम कहते हैं कि जो उसमें सॉल्यूशन है वो एलोकेशंस जो हैं वो कितनी होनी चाहिए, m+n-1। नॉन डिजनरेट के लिए याद रखिए, नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए m+n-1 एलोकेशंस होनी चाहिए। मान लिया कोई अगर टेबल दिया हुआ है, उसमें अगर आप देखिए टेबल इस तरीके का दिया हुआ है, मान लिया उसमें 4 रो ये इस तरह से दे दिए हैं इसने, 2 3 4 5 8 1 6 3 4 2, कुछ भी इस तरह से प्रॉब्लम है। तो इसमें देखिए 3 रो हैं 3 कॉलम है, इसके जो है कितनी है, 3 रो और 3 कॉलम है इस प्रॉब्लम में। तो जब 3 रो 3 कॉलम है तो इसमें एलोकेशंस कितनी होनी चाहिए, तो 3+3 इन्हें हम ऐड करेंगे, 3+3-1 कितने हुए, 3 3 6 में से गया 5 एलोकेशन ही केवल इसी दी जा सकती हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है, अगर किसी प्रॉब्लम में m हमारी रो है और n कॉलम है, तो m+n-1 जो है उसका फॉर्मूला बनता है नॉन डिजनरेट सॉल्यूशन के लिए, नॉन डिजनरेट बेसिक सॉल्यूशन के लिए m+n-1 इसका फॉर्मूला बनता है।
तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये हमने क्वेश्चन थर्ड किया है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं आगे, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखिए ये बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में जो है वी ऑलवेज गेट ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल की एक ये खासियत है कि उसमें अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कैसे लगाते हैं, वैसे तो जानते होंगे आप, ये जो है हमारी डायरेक्शंस होती हैं। अगर ये डायरेक्शन लिखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है ये हम टेबल, अगर इस तरह से भी हमने टेबल बनाई थी, अगर हम ये टेबल बना लेते हैं कोई, और इस टेबल में अगर आप देखें, इस टेबल में अगर हम जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये जो है हमारा, कहाँ से मैं बता रहा हूँ, देखिए आप, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 से, ये नॉर्थ वेस्ट, देखो इसके बिल्कुल सामने अगर इसे कंपेयर करें ना एनालॉजी से, तो ये हमारा 3 से स्टार्ट करके और फिर ऐसे ये ऐसे चलते जाते हैं हम जिधर ये, तो ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल है। और इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमेशा हमें नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस ही मिलते हैं, हमेशा नॉन डिजनरेट मिलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो है, ये हम याद रखिए, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमेशा नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस ही मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आपके सामने है अब क्वेश्चन नंबर 5। द ऑप्टिमलिटी टेस्ट इज एप्लीकेबल टू ए फिजिबल सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ, अभी हमने किया था ये कि कितनी एलोकेशंस होनी चाहिए उसमें, जो हमने बनाया था ये ऑप्टिमलिटी टेस्ट इज़ एप्लीकेबल, जो ऑप्टिमलिटी टेस्ट अगर हमें करना होता है तो उसमें कितनी एलोकेशन होनी चाहिए, जितनी, मान लिया अगर 5 रो हैं, अगर हमारी रोज़ जो हैं वो 5 हैं और कॉलम हमारे 3 हैं, तो और उसमें से -1, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। 5 + 4 9 -1 8 एलोकेशंस उसमें होनी चाहिए हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 8 एलोकेशन होनी चाहिए, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला है ये, +n-1 इंडिपेंडेंट पोजीशंस पे एलोकेशंस होनी चाहिए। तो इसका हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, बाकी और ऑप्शन हमारे रॉन्ग हैं। अब हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम द सॉल्यूशन अंडर टेस्ट विल बी ऑप्टिमल। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो है, जो सॉल्यूशन है अंडर टेस्ट विल बी ऑप्टिमल एंड यूनिक, जो टेस्ट है वो ऑप्टिमल होगा और यूनिक होगा इफ़ ऑल द सेल इवेल्यूशंस आर, यदि जितनी भी सेल इवेल्यूशंस हैं वो कैसी हैं। इफ़ ऑल द सेल इवेल्यूशंस आर, बताइए एक बार आप सोच कर बताइए, इफ़ ऑल द सेल इवेल्यूशंस आर, हमारी सेल इवेल्यूशंस कौन सी होती हैं हमारी सेल इवेल्यूशंस आप जानते हैं, आप जैसे करते हैं उसमें टेबल बनाते हैं और इसको सोल्व करके निकालते हैं 3 4 6 इस तरह से, और बड़े बड़े करके ये सेल इवेल्यूशंस हम बनाते हैं, इस तरह से करके ये सेल इवेल्यूशंस हमारी बन चुकी होती हैं। तो इनको हम सोल्व करते हैं, और जब सोल्व करके बनाते हैं इनको, ये सेल इवेल्यूशंस में CIJ जो हमारी जो सेल इवेल्यूशंस हैं ऑल आर ग्रेटर दैन 0, तो इसका जो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि ऑल द सेल इवेल्यूशंस आर ग्रेटर दैन 0, और जो है ये हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए, कोई भी सेल इवेल्यूशन जो है लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए या 0 भी नहीं होनी चाहिए, सब जो है वो 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जैसे हम निकालते हैं इसमें, तो ये तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हम ये टेबल बनाते हैं, अगर उस टेबल में हम ये मान लें, टेबल इस तरह से बनाई हुई है, आप ये ध्यान से देखना, इस टेबल में हम इधर UI लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, UI और VJ लेते हैं हम, ये इधर UI लेते हैं और इधर VJ लेते हैं, तो UI और VJ के जोड़ को हम CIJ लिखते हैं। CIJ और CIJ जो है ये सेल इवेल्यूशंस होती हैं, और CIJ जो है हमारा वो UI + VJ के इक्वल होता है। तो ये जो है UI + VJ, कभी भी इनका जो जोड़ है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, ना ही 0 हम लेंगे। तो CIJ = UI + VJ जो है, UI + VJ दोनों का जो जोड़ है
वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब हम चलते हैं आगे, आपके सामने स्क्रीन पर है 7th क्वेश्चन। इन वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो वोजल्स का अप्रोक्सीमेशन मेथड है, द डिफरेंसेस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉस्ट्स इन ईच रो एंड कॉलम आर कॉल्ड। तो वोजल्स के अप्रोक्सीमेशन मेथड में उनका जो डिफरेंस लिया जाता है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक टेबल इस तरह से बनाते हैं, देखिए अगर हम टेबल को इस तरह से बनाते हैं, मान लिया ये 3 4 1 5 6 2 और 3 4 3 या 5, कुछ इस तरह से अगर ये बना लेते हैं टेबल, हम ये टेबल बनाई है हमने और वोजल्स का अप्रोक्सीमेशन मेथड हम लगा रहे हैं, तो उसमें द डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट इसमें जैसे हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट वाले को देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला जो है ये इसमें स्मॉलेस्ट है, यहाँ पर फर्स्ट रो हम देख रहे हैं, तो ये स्मॉलेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट क्या है 3 है। तो इनके बीच के डिफरेंस को 3 - 1 जो डिफरेंस आया कितना आया 2। तो ये जो 2 है, ईच रो एंड कॉलम आर कॉल्ड, तो इनको क्या कहते हैं, जैसे दूसरे में निकालेंगे तो इसमें 3 आ रहा है डिफरेंस, तीसरे में निकालेंगे तो इसमें 1 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम कॉलम में भी निकालते हैं, 3 ये 0 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, इधर 2 1 आ रहा है। तो जो हम ये डिफरेंस निकालते हैं, इन डिफरेंस को ही हम कहते हैं दे आर कॉल्ड पेनल्टीज। तो ये सेकंड इसका ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8। इन कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ ऑप्टिमलिटी टेस्ट वी चूज दैट यू आई और वी आई इक्वल टू 0। हम यू आई या वी जे को एक को 0 लेते हैं। फॉर विच द करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हैज़, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम जो है उसकी हैज़ द, बताइए किसको हम 0 लेते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलोकेशन। क्या होता है इसमें, हम विच हैज़, बताइए अगर हम कोई टेबल बनाते हैं तो, और उस टेबल में हमने मान लिया वोजल से इसको ये कर लिया है, सोल्व किया है, और वोजल से सोल्व करने के बाद में इसमें हमारी जो एलोकेशंस हैं वो आई हैं, और किसी रो में या कॉलम में अगर ज़्यादा एलोकेशंस आ जाती हैं, तो जैसे इसमें देखिए मान लिया इसमें एलोकेशन आ रही है ज़्यादा, अगर एलोकेशन आती है इसमें 3, ये 5 है, इसमें 6 है, इसमें 2 एलोकेशन आ गई हैं अगर, तो उसी को हम ये यू आई लिखते हैं, इधर से वी जे लिखा करते हैं। तो जिसमें ज़्यादा एलोकेशन आती हैं, इसमें जैसे ज़्यादा एलोकेशन आई थी इसको हम 0 ले लेते हैं। तो विच हैज़ मैक्सिमम एलोकेशंस, ठीक है, जो मैक्सिमम एलोकेशंस रखता है उसी को हम बोलते हैं कि इसके यू आई या वी जे को 0 हमें ले लेना है, जिसमें ज़्यादा एलोकेशन। तो एलोकेशन को आप जानते हैं कि हम इसके सेंटर पर लिखते हैं, सेंटर में कहीं भी अगर मान लें इसमें एक एलोकेशन है, इसमें भी एक एलोकेशन है, इस वाली रो में जो सेकंड रो है हमारी, ये वाली सेकंड रो में मान लें 2 एलोकेशन आई हुई हैं, तो 2 एलोकेशन वाले को हम 0 ले लेते हैं, यू आई या वी जे को 0 ले लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो विच हैज़ द क्या लिखते हैं इसको, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल एलोकेशंस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9। द इटरेटिव प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ ए मिनिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो जो इटरेटिव प्रोसीजर है ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने की, देखिए सॉल्यूशन तो वैसे निकल आता है, लेकिन अगर वो सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो उसके लिए तरीका क्या है, तो उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारा मोदी मेथड। ठीक है, इटरेटिव प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो मोदी मेथड होता है। मोदी का मतलब है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको इस याद रख लेना है। इस तरह से अगर हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो ये हम जो है निकालते हैं मोडिफ मेथड से, मोदी मेथड हमारा लागू होता है। अब चलिए हम आगे चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ ए फिजिबल सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स एग्जैक्टली m + n - 1 इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पॉजिटिव एलोकेशंस।
यदि मान लो कोई फिजिबल सॉल्यूशन है और उसमें m+n-1 इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पॉजिटिव एलोकेशंस आई हुई हैं, ये m+n-1 आएगी हैं, तो ये नॉन डिजनरेट हो गया, देन इट इज़ नोन एज। तो आपको मैंने बताया हुआ है, तो पहले भी हमारा आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन इसने इस बार बदल के दिया है कि m+n-1 एलोकेशंस हैं। अगर m रो इसकी 4 हैं, n इसकी 3 है, तो 4 + 3 - 1, इस तरह से 6 एलोकेशंस उसकी होनी चाहिए, तो वो कैसा कहलाता है, नॉन डिजनरेट। और ये भी मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ही ये मतलब वो इट गिव ऑलवेज नॉन डिजनरेट सॉल्यूशंस, नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से ये m+n-1 है, तो नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है हमें। आगे चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यदि कोई मान लिया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, देन वी इंट्रोड्यूस ए डमी डेस्टिनेशन टू मेक इट। एक डमी डेस्टिनेशन हम इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो क्या होता है डमी डेस्टिनेशन? तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये हम कई सारे एग्जांपल हमने लिए हैं आपके सामने, ये जो हैं अगर मान लिया इस तरह से लिखे हुए हैं 3 4 6 5 4 2, इस तरह से कोई प्रॉब्लम लिखी हुई है, और इस प्रॉब्लम में ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं ना, ये ए आई होते हैं अवेलेबल। मान लिया ये 18 है, ये 4 है, ये 10 है इधर, और इधर ये अवेलेबल होते हैं, इधर रिक्वायरमेंट होते हैं, ये बी जे लिखते हैं इसको हम, बी जे। और बी जे में मान लिया ये 10 है, ये 6 है, ये 5 है। तो अब देखिए इनका जोड़ के 18 4 22 और 10 32 बैठ रहा है इसका जोड़, ठीक है ना। इधर वालों का जोड़ बैठ रहा है 32, और इधर का जोड़ बैठ रहा है 10 6 16 5 21। तो इधर जो है कम है, जो हमारे बीजे हैं ये कम है, तो इसलिए हम इनको पूरा करने के लिए एक डमी डेस्टिनेशन लेते हैं। और डमी डेस्टिनेशन जो लिया जाता है टू मेक इट ए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसको बैलेंस, ये अनबैलेंस है क्योंकि इधर 32 है और इधर 21 है, तो ये अनबैलेंस है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लेते हैं ये। और जब लेते हैं इसको, तो ये एक सभी जितने भी एलिमेंट हैं मैं इसमें बता देता हूँ थोड़ा सा और आगे आपको। तो एक जो है इसकी रो, एक रो को हम जो है कोई सी रो को इसमें सबको 0 0 ले लेते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो है हम एक रो, अब देखो इसमें जगह नहीं बची है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, इसको 0 0 इस तरह से लेके, और जो यहाँ इस पर कम बचा था ना 11, तो ये 11 यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बन गया है एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमने डेस्टिनेशन इसमें जोड़ दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है स्क्रीन पर। इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम फॉर टेस्टिंग द ऑप्टिमलिटी वी फाइंड द यू आई एंड वी जे सच दैट फॉर द ऑक्यूपाइड सेल्स सी आई जे। तो जो सी आई जे है वो कैसे निकलता है आप जानते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी कि सी आई जे जो निकालते हैं हम, मान लिया ऐसी प्रॉब्लम हम बनाते हैं कोई, और उस प्रॉब्लम में ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कोई प्रॉब्लम बनाई है, तो इसमें हमने बताया था पहले कि हम जो सी आई जे है इधर लेते हैं, ये यू आई है, इधर ये वी जे लेते हैं। तो किसी भी सेल के लिए, किसी सेल के लिए जो हम लेते हैं, तो किसी सेल के लिए हमारा ये सी आई जे जो है वो किसके इक्वल होता है, यू आई प्लस वी जे के इक्वल होता है। सी आई जे हमारा यू आई प्लस वी जे के इक्वल होता है। मान लिया किसी इसमें ये सी आई जे लिखे हैं 1 2 0 और 5 4 3, और मान लिया हमें इस वाले की एलोकेशन इसमें निकालना है, तो ये सी आई जे इसके लिए निकालना है, तो 4 + 2, ठीक है ना, ये 4 + 2 जो है इसका ये सी आई जे हो जाएगा, यू आई प्लस वी जे इसका जोड़ के ये सी आई जे हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में लिख के डालिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी लिख के डालिए, और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं वो सब आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाएं। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, उसके नीचे बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाएं। स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।